हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारे वर्डप्रेस की जो सीरीज़ है उसका थर्ड वीडियो है। और अभी हमारे जो बची हुई चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जो आपके पास फुटर आ रहा है, ये फुटर भी आइडियली डायनामिक होना चाहिए। ये फुटर हमारे पास डायनामिक कैसे होगा? और बाकी के हमारे ये पेजेस बचे हैं अबाउट अस की और कॉन्टेक्ट अस के, तो हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम हमारे अबाउट अस पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको अगर हमें डायनामिक करना होगा तो कैसे होगा। अभी देखिए, जब मैं अबाउट अस के पेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है कि जो हमारा पेज, ये पेज की फाइल है, जब भी आपका कोई पेज कॉल होता है तो हमारी ये वाली टेम्पलेट कॉल होती है। देखिए, मैंने यहाँ से हटा दिया तो वो मेरा इधर से हेलो जो यहाँ पे आ रहा था आपका टॉप में, वो यहाँ से हट गया। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? ये पेज को कस्टमाइज करना। अब देखिए, अगर ये जो आपका पेज डॉट पीएचपी है, अब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो पेज डॉट पीएचपी है, आपका जब भी कोई पेज कॉल होगा तो सबसे पहले पेज डॉट पीएचपी कॉल होता है। तो अब हमारे पास दो पेजेस हैं, एक तो अबाउट अस का पेज है और एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है। अब हमारा जो अबाउट अस का पेज है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। हो सकता है सेम हो और हो सकता है अलग हो। तो वर्डप्रेस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक फाइल आपके स्पेसिफिक पेज पे चले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पेज के आगे हम लोग यहां पे लिख देते हैं डैश अबाउट डैशेस। तो ये बेसिकली जो मेरा पेज है उसका स्लग है। अब देखिए, अगर मैं इसे रीलोड, इसको मैं कट कर देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ ये पेज को, और देखिए जैसे ही मैं ये पेज को रीलोड करता हूँ तो देखिए अब मेरा पूरा पेज ब्लैंक हो गया। ये ब्लैंक क्यों हो गया? क्योंकि ये पेज जो था इस पर हमने कुछ भी लिखा नहीं है। तो क्या होता है, अब अगर देखिए मैं एडमिन पैनल में चलूँ और मेरा जो अबाउट अस का पेज है, इसका जो स्लग है, मैं यहां से अस हटा दूं और इसे अपडेट कर दूं। देखिए ये हो गया। रीलोड करते हैं तो फिर से हमारा चेंज हो गया। तो मैंने आपको भी क्या बताया था, एक तो मैं ये हटा देता हूं। तो देखिए अब क्या हुआ कि जब मैंने ये पेज को मेरे कॉल किया तो देखिए फिर से मेरा अबाउट अस का पेज कॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस के टेम्पलेट के फोल्डर में पेज डैश, पेज हमेशा रहेगा डैश उस पेज का स्लग। तो देखिए यहां पे जो हमारा ये पेज है इसका स्लग है अबाउट। तो अगर मैं इसको रीनेम कर दूं और ये अबाउट को ये हटा दूं, तो अब ये क्या करेगा, अब हमारे ये वाले पेज को कॉल करने लगेगा। चलते हैं इधर, रीलोड करते हैं। देखिए पेज फिर से ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैंक हो गया? क्योंकि मैंने जो ये पेज बनाया है, कौन सा वाला, ये जो अबाउट वाला पेज बनाया था, इसमें कुछ भी लिखा नहीं था। तो जब भी आपको कस्टम टेम्पलेट कॉल करनी होती है अपनी अलग अलग पेज के लिए, तो बस आप क्या करिए, पेज, आपके पेज का स्लग आप ये बना दीजिए। तो मैं इसका जो स्लग है वो फिर से चेंज कर देता हूँ, डैश 80 कर देता हूँ। तो इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं, अस कर लेते हैं, हमारा ये पेज कॉल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं ये क्या हुआ। ये स्पेलिंग गलत हो गई, टी आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कॉल हो गया। अब चलते हैं हमारे इस पेज पे। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो हेडर और फुटर है वो डाल देते हैं। हेडर फुटर डालने के बाद मैंने ऑलरेडी ये मेरा जो अबाउट का HTML है वो ओपन किया हुआ है। तो इसमें ये जो यहाँ से हमारा ये पेज का जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ तक का डिव लेता हूँ और इसे बीच में डाल देता हूँ। रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो अबाउट का पेज था वो यहाँ पे सेट हो गया। अब इस पेज में क्या है, एक एक करके चीजें हम वो देख लेते हैं फिर से। ये आपका पेज आ गया अबाउट का। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका पेज का टाइटल आ जाएगा, इसके बाद कुछ यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स है, और इसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, उसके बाद यहाँ पे भी कंटेंट है,
और उसके बाद ये नीचे यहाँ पे कुछ आपके तीन, एक दो तीन, तीन यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे अबाउट के पेज में। अबाउट का पेज आ गया हमारा, और यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम एक तो इस पेज में भी हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एडवांस कस्टम फील्ड बनाए थे हम वही बना लेंगे। बस इस पेज में क्या करते हैं, ये वाला टाइटल ये हमारा अबाउट अस हो जाएगा और ये हमारा पेज का जो कंटेंट है वो हो जाएगा। तो ये हम दोनों यहाँ से ले आते हैं, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और चलते हैं पेज के यहाँ पे। और यहाँ पे चल के हम एक कोड लिख लेते हैं। आपको जब भी पेज का कंटेंट चाहिए होता है तो हम उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इफ हैव पोस्ट, HAV हैव पोस्ट। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। इफ हैव पोस्ट कोलन द पोस्ट, और यहाँ पे हम एंड इफ। ये बेसिकली वर्डप्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मली यहाँ पे जो इफ एल्स की हम कंडीशन लगाते थे, ये उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे मुझे एक तो चाहिए द अंडरस्कोर टाइटल और एक मुझे चाहिए द अंडरस्कोर कंटेंट। एक बार पहले मैं रीलोड करके चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। फिलहाल तो हमारी एरर आ रही है लाइन नंबर 11 पे, ये एरर आ रही है हमारी। ओके, रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन है पोस्ट, एस होता है यहाँ पे, मैंने एस नहीं लगाया था। रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका अबाउट अस आ गया यहाँ पे, और जो कंटेंट है इसका वो भी यहाँ पे इससे आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड है इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहीं पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम H1 का टैग डाल देते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल ले लेता हूँ और इसी तरीके से यहाँ पे मैं कंटेंट ले लेता हूँ। PHP का मेरा ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था यहाँ पे, सॉरी। और इसी तरीके से मेरा यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे टाइटल आ गया। अभी एक काम कर लेते हैं, हम नीचे का जो सेक्शन है इसको हटा लेते हैं, P टैग में ले लेते हैं इसे, रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखें टाइटल आ गया, लेकिन अभी भी जो हमारा कंटेंट है पेज का वो नहीं आया। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं फंक्शन का ये साइन लगाना भूल गया था। तो देखिए ये हेडिंग भी आ गई मेरी और ये कंटेंट भी आ गया मेरा। तो जो अबाउट कंटेंट लाने का काम था वो हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि एक ये हेडिंग है हमारी, ये हमारा कुछ टेक्स्ट है, इसके बाद एक यहाँ पे हमारी कुछ इमेज है और एक ये नीचे का टेक्स्ट है। तो हमें एक हेडिंग, एक टेक्स्ट, एक इमेज, एक दो तीन और चार, चार हमें यहाँ पे कस्टम फील्ड के ऑप्शंस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो मैं चलता हूँ कस्टम फील्ड पे और यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ अबाउट अस के लिए। अबाउट अस के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं लेबल में वही डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ग्रुप, क्योंकि आपको पता है हमें ग्रुप चाहिए होंगे यहाँ पे, ऐड लेबल। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देता हूँ हेडिंग। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कस्टम फील्ड के बारे में, तो मैं यहाँ पे खाली इन्हें बना रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ यहाँ पे। तो हम कर देते हैं DESC1 डिस्क्रिप्शन 1, इसको कर देते हैं हम टेक्स्ट एरिया, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2, इसको भी मैं टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ। और एक हम डाल देते हैं यहाँ पे इमेज के लिए, इमेज भी आ गई हमारी, और इमेज को यहाँ पे कर देते हैं हम इमेज, और दैट्स इट। इसको हम कर देते हैं पब्लिश। एक चीज़ भूल गए हम, क्योंकि हमें ये जो बनाया है ये हमें अबाउट अस के पेज पे चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं पेज इज इक्वल टू अबाउट अस, अपडेट। अब इससे क्या होगा, जब भी हम हमारे अबाउट अस के पेज पे चलते हैं एक बार,
तो ऑटोमेटिकली हमारा नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। तो मैं एक एक करके ऑप्शन ले लेता हूँ। ये हमारी हेडिंग आ गई, हेडिंग पे मैं 1 डाल देता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो हेडिंग है वो बराबर अपडेट हुई है। ये मेरा कंटेंट आ गया, फर्स्ट कंटेंट, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये है मेरा सेकंड कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक मेरी ये इमेज है, यहाँ पे इमेज, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी इमेजेस कहाँ पड़ी हैं। एक काम कर लेते हैं कि जो पुरानी हमारे पास जो इमेज थी उसी को हम ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया हमारा, देख लेते हैं सब कुछ सेट है, सब कुछ प्रॉपर है। अब हमने जो ये बनाया था ग्रुप अबाउट अंडरस्कोर अस नाम से बनाया था, तो यहाँ पे चलते हैं अबाउट अस पे और यहाँ डाल देते हैं अबाउट अस इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर फील्ड। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ग्रुप के लिए। हम चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा इसमें जो था वो आया है ना। प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर और इसे हम यहाँ पे डाई कर देते हैं। रीलोड कर लेते हैं एक बार चल के। देखिए डेटा हमारे पास प्रॉपर आ गया यहाँ पे, बस हमारा काम तो हो गया। हेडिंग अपडेट कर देते हैं, इको हेडिंग, ओके, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 1 हो गया हमारा। एच मुझे हाइपरलिंक नहीं चाहिए इस पे, इसको मुझे हाइपरलिंक चाहिए ही नहीं, तो मैं ये हटा देता हूँ। अगर हाइपरलिंक चाहिए भी हमें तो हम क्या कर सकते हैं कि अब आपको पता ही है कि आप एडवांस हम जो फील्ड बना रहे हैं उसके हम एक और फील्ड बना सकते हैं और वहाँ से भी उसे कॉल करा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा URL और इसकी जगह पे हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन 2। चलते हैं रीलोड करते हैं और देखिए ये जो सारा का सारा डेटा है अब मेरा कहाँ से आ गया, डेटाबेस से। तो ये 2 सेक्शन हमारे हो गए। अब हम चलते हैं हमारे नीचे के सेक्शन के लिए। इसके लिए भी हम कुछ इसी तरीके से कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारा बचा हुआ सेक्शन है ये वाला, इसके लिए भी हम एडवांस कस्टम फील्ड बना लेते हैं। एक तरीका वैसे और है यहाँ पे ये सेम चीज़ को करने का। तो एडवांस कस्टम जो फील्ड्स हैं हमारे वो कैसे यूज़ करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक और तरीका है यहाँ पे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक काम करते हैं हम वो तरीका भी देख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी बना लेते हैं। तो मैंने कैटेगरी बना ली यहाँ पे, लेट्स से अबाउट अस, लेट्स से बॉटम। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो हमने कैटेगरी बनाई है ये कैटेगरी में हम मल्टीपल पोस्ट डालेंगे और वो पोस्ट के थ्रू ये जो डेटा है हमारा नीचे वाला इसको लेके आएंगे। तो मैं चलता हूँ पोस्ट में और यहाँ पे एक ऐड पोस्ट कर लेता हूँ और क्या करते हैं हम यहाँ पे लेट्स से एक टाइटल डाल देते हैं पोस्ट 1 या फिर यहाँ डाल देते हैं अबाउट पोस्ट 1 और यहाँ पे क्या करते हैं हम ये कंटेंट डाल देते हैं और थीम को हम, अच्छा थीम को सिलेक्ट करने के लिए अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं फंक्शन की फाइल में चलते हैं इधर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐड अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर सपोर्ट और यहाँ पे हम बोल देते हैं पोस्ट थंबनेल, पोस्ट THUMBNAILS थंबनेल्स। देखिए एक बार रीलोड करते हैं पेज को, तो देखिए यहाँ पे मुझे अभी एक फीचर्ड इमेज का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। पोस्ट मेरा ऑलरेडी ड्राफ्ट में चला गया होगा वो, तो मैं ड्राफ्ट में चल के उसे एडिट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली और हम इसे पोस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से मैं एक और पोस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे अबाउट पोस्ट टू ये
डेटा डाल दिया मैंने और यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर दी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हम पोस्ट बनाएंगे तो हमें वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो हमने भी पीछे बनाई थी। तो मैं यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए ये कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे होता है क्विक एडिट का ऑप्शन, तो क्विक एडिट पे जाते हैं और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं। एक और पोस्ट बना लेते हैं, अबाउट पोस्ट 3। डेटा डाल देता हूँ मैं और कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। थंबनेल में मैं कोई भी इमेज डाल लेता हूँ, लेट्स सी ये डाल देता हूँ और इसे हम पब्लिश कर देते हैं। अब हमने ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा डाला, ये कैटेगरी के डेटा को हमें यहां पे कॉल कराना है। तो हम चलते हैं हमारे अबाउट के पेज पे और अगर आप देखें तो ये जो डेटा है ये हमारा लूप में घूमेगा। तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं, कट कर देते हैं। यहां पे PHP का कोड डाल देता हूं मैं। सबसे पहले मुझे वो कैटेगरी की आईडी चाहिए होगी जो हमने बनाई है। इस पर क्लिक करते हैं, इसकी आईडी है 5। तो मैं यहां पे सबसे पहले एक एरे बना लेता हूं और एरे में हम यहां पे डाल देते हैं कैटेगरी और कैटेगरी की आईडी जो कि है 5। पोस्ट टाइप, बेसिकली यहां पे हम बता रहे हैं कि जो कंटेंट हमें चाहिए वो कौन सा उठाना है, तो हमने बोला खाली पोस्ट का कंटेंट। और यहां पे एक काम करते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर पोस्ट। तो हमने यहां पे क्या कर लिया कि जो पोस्ट का डेटा है वो सारा का सारा निकाल लिया ये कैटेगरी के करस्पॉन्डेंस। तो हमारे पास यहाँ पे गेट अंडरस्कोर पोस्ट जो है ऑलरेडी एक वर्डप्रेस में फंक्शन होता है जो कि कुछ पैरामीटर्स लेता है एरे। तो हमने वो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर दिया। फॉर ईच लूप चला लेते हैं यहाँ पे, पोस्ट एज पोस्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा सेटअप अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर सेटअप पोस्ट डेटा और यहां पे हम डाल देंगे पोस्ट को। और एक बार मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूं, ओके। और यहां पे हम एंड फॉर ईच कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं यहां पे चल रहा है बराबर कि नहीं चलता है ये। रीलोड, तो पोस्ट हमारी यहां पे बराबर आ गई इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं और इस तरीके से यहां पे कॉल करा लेते हैं। रीड मोड के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अगर रीड मोड मुझे चाहिए तो मैं काम कर सकता हूं कि मैं कुछ एडवांस कस्टम फील्ड बना सकता हूं रीड मोड के लिए और उसको भी यहाँ पे कॉल करा सकता हूँ। और ये भी काम कर सकता है लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मेन काम है वो नहीं है। मेन काम ये है डेटा लेके आना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ बोल दिया द अंडरस्कोर कंटेंट। एक बार रीलोड कर लेते हैं तो देखिए कंटेंट हमारा बराबर आ गया। और ये इमेज हमें यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे बोल देते हैं द अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर BNAIL थंबनेल। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है क्योंकि इसका बोलना है कि ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे डाला है ये सही नहीं है। THUM रीलोड कर लेते हैं। देखिए ये इमेज हमारी यहाँ पे प्रॉपर आ गई। अब नेक्स्ट काम, ये जो डेटा आ रहा है ये हमारा स्टैटिक है। तो इसके लिए हम चलते हैं कस्टम फील्ड में और एडिट कर लेते हैं इसे। एक और ऐड कर लेता हूं, अबाउट अस बॉटम। और ये ग्रुप चाहिए होगा हमें क्योंकि यहीं से हम जो हमारे ये दोनों डेटा है इनको कॉल करा लेंगे। पहला करा लेते हैं हेडिंग और इसके बाद एक और करा लेते हैं।
सब हेडिंग, और इसे सेव कर देते हैं। इस नाम से मैंने ग्रुप बनाया है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे टॉप पे चलता हूं इधर, और हमारा जो गेट फील्ड का फंक्शन है उसको मैं कॉल करा देता हूं यहां पे। अब ये मेरा हेडिंग में आ जाएगा, और इसको मैं कॉल करा लेता हूं मेरे हेडिंग में, और इसको मैं कॉल करा लेता हूं मेरे सब हेडिंग में, SUB। एक बार रीलोड करते हैं, डेटा आइडियली आएगा नहीं क्योंकि लाइन नंबर 4 सब हेडिंग। ओके, एक बार अबाउट अस के पेज पे देख लेते हैं कि आया है कि नहीं आया अभी तक। अबाउट अस के पेज पे तो ये आ रहा है। एक काम करते हैं, ये कॉल नहीं हो रहा है। कई बार मैंने आपको जो बताया था कि जो हमारा एडवांस फील्ड होता है उसमें कई बार इश्यू हो जाता है, तो मैं काम कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ बस खाली। अपडेट, इसको मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे, रीलोड कर देते हैं, इधर भी रीलोड कर लेते हैं, तो देखिए अगर चली गई हमारी। फिलहाल कोई डेटा भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ डेटा डाला ही नहीं है। डेटा क्या आना चाहिए था यहाँ पे? ओहो, वो तो मुझे भी ध्यान नहीं है अभी कि क्या डेटा डाला था हमने। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, जो डेटा पड़ा हुआ था वो डेटा ले आता हूँ एक बार। तो ये डेटा हमारा पड़ा था, तो मैं एक बार ये डेटा डाल देता हूँ मेरे हेडिंग में, और ये डेटा डाल देता हूँ मेरे सब हेडिंग में, और एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अपडेट कर देते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, और यहाँ पे हमारा डेटा बराबर आ गया। तो हमारा ये जो पेज था ये ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। एक चीज यहाँ पे बचती है, और वो फुटर का सेक्शन। तो अब हम एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा फुटर का सेक्शन है उसको देख लेते हैं कि हम उसको कैसे लेके आएंगे वर्डप्रेस के थ्रू डायनामिकली। तो अब ये फुटर का जो सेक्शन है, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम हमारे एडमिन पैनल में चलते हैं, और यहाँ पे एक हमारे पास विजिट का ऑप्शन होना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना है, ये जो विजिट का ऑप्शन है ये देखना है कि यहाँ पे ये कैसे आएगा। तो हम फिर से चलते हैं हमारे फंक्शन डॉट PHP के पास, और यहाँ पे सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन का नाम हम कर देते हैं गेट अंडरस्कोर विजिट। तो ये हमारा बेसिकली विजिट के लिए हो जाएगा। विजिट्स कर देते हैं हम, और यहाँ पे एक और डाल देते हैं हम ऐड थीम सपोर्ट। यहाँ पे हमें ये विजिट को लेके आना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी हमें हुक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये हुक का यूज कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे जो विजिट का फंक्शन है वो डाल दिया, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा विजिट्स अंडरस्कोर इनिट। हुक है ये भी एक तरीके का। रीलोड कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक हमारे पास विजिट्स का ऑप्शन आना चाहिए था, पर वो ऑप्शन जो था अभी भी यहाँ पे हमारे पास आया नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा इनिट तो हो गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग विजिट को जो कोड है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ रजिस्टर अंडरस्कोर SIDE रजिस्टर अंडरस्कोर साइट बार। एक एरे डाल देते हैं इसके अंदर, और एरे में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले नाम, और नेम हमारा आ जाएगा यहाँ पे फुटर। तो ये तो हो गया हमारा नाम यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फुटर, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा
कि ये किस जो मेरा थीम है, मैं यहाँ पे लेट से उसका नाम डाल देता हूँ, ये आ गया मेरा विशाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने विजिट बनाने जा रहे हैं, इस विजिट की आईडी क्या होगी, तो मैं बोल देता हूं फुटर कॉपीराइट। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं बिफोर अंडरस्कोर विजिट, WIDGET, बिफोर विजिट। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सिंपल एक छोटा सा। एक बार हम, ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप विजिट बनाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, खाली ये जो विजिट है मेरा इसको लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिफोर विजिट पी टैग और आफ्टर विजिट पी टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने ये किया है इसी तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इनफैक्ट, बिफोर टाइटल H2 आफ्टर टाइटल H2। तो ये हमारा यहाँ पे विजिट बन गया। होपफुली सब ठीक होगा। यहाँ पे चलते हैं, एक बार रीलोड करते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगी तो अपने आप एरर आएगी, पर एरर आई नहीं, हमारे पास यहाँ पे विजिट का ऑप्शन आ गया। चलते हैं विजिट में। फुटर हमने बनाया था यहाँ पे विजिट, तो हमारा ये फुटर आ गया। अगर देखिए आप फुटर 1 कर दें तो इसका जो नाम था वो चेंज हो जाएगा। हम इसे फुटर ही रहने देते हैं, या फिर एक काम करते हैं फुटर कॉपीराइट कर देते हैं, कॉपीराइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो विजिट आ रहे हैं कस्टम HTML में जाते हैं और हमारा ये जो फुटर का कंटेंट है कौन सा, ये वाला, मैं ये पूरे का पूरा कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहां पे डाल देता हूं और इसे सेव कर देता हूं। ये सेक्शन में हमें विजिट को लेके आना है, तो हम चलते हैं यहां पे और मैं बोल देता हूं डायनामिक अंडरस्कोर साइड बार, और जो हमारा साइड बार है उसकी आईडी, उसके लिए हम चलते हैं फंक्शन के पास और ये हमने आईडी रखी थी, तो ये आईडी यहां रख देते हैं और एक बार देखते हैं आउटपुट। एक बार चलते हैं और इसे चेंज कर देते हैं, लेट्स से डॉट हटा देते हैं, तो ये डॉट आपका यहां से हट गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट को हम ले आए यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूं। मेरे सोशल लिंक आने चाहिए यहाँ पे, तो उसको भी मैं विजिट में डाल सकता हूं। तो उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं कि कुछ इसी तरीके से मैं विजिट बना सकता हूं। कई सारे तरीके हैं इस चीज को करने के लिए, मैं आपको कुछ एक बेसिक सा तरीका यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं फेसबुक लिंक, और ये जो मेरा विजिट बनेगा एक बार देख लेते हैं। ये मेरा हाइपर लिंक आएगा, ये बेसिकली मेरा एक LI हो जाएगा, और ये मेरा बेसिकली लिंक आएगा खाली। तो मैं क्या करता हूँ, एक करके देखते हैं कि मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे भी ब्लैंक कर देता हूँ। फेसबुक लिंक, फेसबुक लिंक नाम से मैंने बना लिया। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे एक और आ गया फेसबुक लिंक के लिए भी। तो हम यहाँ चलते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.facebook.com और इसे मैं सेव कर देता हूँ। फुटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं मेरा लिंक डाल देता हूँ
फेसबुक का लिंक मेरा इस पे आएगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और मैं इधर चलता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये लिंक डाल देता हूँ। चलते हैं फुटर पे, रीलोड करते हैं। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है। वैसे मुझे पता है, क्योंकि उसके जो यू स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, डिव टैग डाल देता है। तो हमें यहाँ पे इसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो डिव टैग है यहाँ पे इसे मत डालो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे कहाँ गया हमारा फंक्शन, और हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, खाली स्पेन बोल देते हैं इसे। रीलोड करते हैं, देखिए क्या होगा। अब ये क्या करेगा, एक स्पेन टैग इसने यहाँ पे डाल दिया। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये जो फेसबुक लिंक आ रहा है इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पे मत डालो। या फिर यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हमारा ये टैग आ रहा है यहाँ पे, ये टैग आ रहा है। तो हम अगर चाहें तो हम इसको डायनामिकली भी कॉल करा सकते हैं। अभी डायनामिकली हम इसको कैसे कॉल कराएंगे, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ। ये जो मेरा अंदर का ये जो डेटा आ रहा है, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि इसको बोल देता हूँ li में कर दो। एक बार मैं देखता हूँ इधर, li में कर दें, इसे भी मैं बोल देता हूँ li में कर दें। और ये जो मेरा अंदर का डेटा है, कहाँ गया, फुटर में, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ अंदर, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। सेव कर देते हैं और इधर मैं डाल देता हूँ, कहाँ गया मेरा फंक्शन, और फुटर में मैं ये डाल देता हूँ। चलते हैं एक बार, रीलोड करते हैं। तो भी देखिए अगर आप, तो मेरा यहाँ पे ये हाइपरलिंक आ गया। इस तरीके से भी अगर मैं चाहूँ तो इसे कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेरा फेसबुक का ऑप्शन ले आया हूँ। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप बाकी के ऑप्शन भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अबाउट अस का पेज है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आपको सर्विसेज का पेज बनाना है, आपको पोर्टफोलियो का पेज बनाना है, या फिर आपको कोई भी पेज बनाना है, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक पेज और बचता है कॉन्टेक्ट अस का। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, और एक पेज बना लेते हैं हम। यहाँ पे पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है कॉन्टेक्ट अस का। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज से मैं ये हटा देता हूँ। जो था, एक काम करते हैं, इसे लगे रहने देते हैं, और मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ से ये जो स्लग है इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके आगे डाल देते हैं पेज कॉन्टेक्ट अस। चलते हैं एक बार और कॉन्टेक्ट अस का पेज खोल लेता हूँ। सॉरी, ये तो अबाउट का पेज है, कैंसिल कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज खोलने के बाद वो पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। नीचे का सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए सब सारा सेक्शन मैं उसे हटा देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस पे मुझे ये सब नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। इमेजेस, ये सारा सेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ। कस्टम फील्ड मेरे कोई नहीं है, मैं इनको भी हटा देता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से पेज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पेज बन जाएगा, और ये जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म दिखा देंगे। फॉर्म में नेम, ईमेल आईडी, जो भी बेसिक हमारा फॉर्म होता है हम वो दिखा देंगे। तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, जो कि वर्डप्रेस का सबसे अच्छा प्लगइन है फॉर्म्स के लिए, हम उसका यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, जिसमें मैंने आपको पेजेस को कस्टमाइज करना कैसे कर सकते हैं वो बताया है। और जो नेक्स्ट वीडियो है
उसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट अस का जो हमारा पेज है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमारे कुछ टॉपिक और बचते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई प्लगइन बनाना है, हम वो प्लगइन को कैसे बनाएंगे, हमें प्लगइन का डेटा फ्रंट एंड पे लेके आना है, हम उसे कैसे लेके आएंगे। सो आगे के जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि जो हमारा आज का वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो के हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। जो हमने ये थीम बनाई है, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और समझ में आता है कि जो भी मैं बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।